दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे ठंडी में गोबर को अपने तालाब में डालने के फ़ायदों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अब ठंडी पूरी तरीके से आ चुकी है और किसान भाइयों को ठंडी के दिनों में कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए अपने तालाब में। चाहे कोई भी मछली का पालन कर रहे हो, ठंडी का जो सीज़न होता है मछली पालन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। 3-4 पॉइंट्स आपको हम आगे बताएंगे ठंडी में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह वीडियो विशेषतर गोबर के बारे में होने वाला है कि गोबर का इस्तेमाल हमें ठंडी के दिनों में कैसे करना है, गोबर के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे हैं ठंडी के दिनों में और क्या इससे नुकसान भी है, घातक नुकसान भी है, उसके बारे में अभी आपको हम जानकारी देंगे। अगर हम अपने तालाब में गोबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्लैंकटन तालाब में नहीं बनेगी और ठंडी के दिनों में मछलियाँ ऐसे भी कुछ नहीं खाती है, तो कम से कम तालाब में अगर प्लैंकटन नहीं होगी तो मछलियाँ फिर ग्रो कैसे करेगी। ठंडी में भी मछलियाँ हल्का फुल्का भोजन करके ग्रो करती है, जैसे आईएमसी मछलियाँ, और इनका भोजन तालाब में जो है वो प्लैंकटन है, यानी कि जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, खासकर ऊपर लेयर में रहने वाली मछलियों का यह मुख्य भोजन है। जैसे कतला मछली हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, बिगहेड हो गया। बिचली लेयर की मछली रोहू के लिए भी प्लैंक्टन काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है क्योंकि इनका मुख्य भोजन वही है। ठंडी के दिनों में फ्लोटिंग फीड दीजिए, कोई भी फीड दीजिए, मछलियाँ नीचे चली जाती है। तालाब में जब प्लैंक्टन होगा तभी मछलियाँ आपकी भोजन करेगी, प्लैंक्टन को खाएगी और ठंडी में भी हल्का फुल्का विकास तो करेगी ही। और अगर तालाब में प्लैंकटन नहीं होगा तो मछलियाँ बिल्कुल भी विकास नहीं करेगी, कमज़ोर हो जाएगी और उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ने लगेगा और बहुत सारा जो ठंडी में रोग लगता है वो उन पर आक्रमण करेगी और उन्हें रोग लगेगी, मछलियाँ मरना स्टार्ट कर देंगी। तो सारा लिंक जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में प्लैंकटन के ऊपर हम काफ़ी अधिक फोकस करेंगे। दोस्तों ठंडी में तालाब में गोबर डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। अभी का जो ठंड है, अभी का जो सीज़न है, नवंबर अब अंत होने जा रहा है और धीरे धीरे धूप का जो गर्मी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसकी जो गर्मी है पूरी तरीके से कम होती जा रही है। 11 बजे के बाद हल्का फुल्का धूप का असर होता है, 1 बजे 2 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है और इतनी ही टाइम में जो तालाब के ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म होता है। मछलियों को राहत इतने ही समय यानी कि 3-4 घंटे ही राहत मिल पाती है ठंडी के दिनों में। अभी धूप निकल रही है, तब तक आप अपने तालाब में गोबर का सही प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा सही प्रयोग। बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो ये पता चलता है कि उन्हें गोबर के बारे में पता ही नहीं है कि मछली पालन में उसका कैसे उपयोग करें। बहुत सारे हज़ारों किसान से बात करने का मौका मिलता है तो उनका यही कहना होता है तालाब के एक कोने पर हम गोबर डलवा देते हैं, या सीधा तालाब में हम गोबर डलवा देते हैं, या सूखा गोबर अपने तालाब में डलवा देते हैं, या कच्चा गोबर अपने तालाब में डलवा देते हैं, या मछलियाँ सीधे हमारे गोबर को खाती है। तो ये जो सवाल है ये हमेशा किसान भाइयों के मन में होता है। तो गोबर का सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। गोबर जब भी डालना है पुराना डालिए, नया डालिए, उसे सड़ा कर डालिए, फर्मेंटेट करके डालिए, साथ में ईस्ट पाउडर को मिलाइए, सरसों की खली को मिलाइए। इन तीनों को मिलाकर सराहना है एक ड्रम में, जो हम हमेशा वीडियो में आपको बताते हैं, तब अपने तालाब में डालना है। और दूसरी बात, मछलियाँ कभी भी गोबर को डायरेक्ट रूप में नहीं खाती है। मैंने प्लैंकटन के बारे में आपको बताया है, प्लैंकटन तालाब में बनता है, मछलियों का प्राकृतिक भोजन तालाब में बनता है। गोबर डालने से उसे मछलियाँ खाती है, मछलियाँ गोबर को नहीं खाती है। दूसरी बात, धूप अगर नहीं होगी तो आपको अपने तालाब में गोबर डालना पूरी तरह से बंद कर देना है। तो तालाब में फिर कैसे प्लैंकटन बनेगा? मछलियाँ तो हमारी कमज़ोर हो जाएगी, मछलियाँ तो मरने लगेगी बिना भोजन के। दोस्तों धूप ना होने पर आपको अपने तालाब में गोबर को नहीं डालना है, क्योंकि धूप ना होने से तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है और गोबर एक ऐसी चीज़ है जब आप तालाब में डालते हैं तो यह ऑक्सीजन की कमी को काफ़ी कम कर देता है तालाब में। एक तो पहले से धूप नहीं हो रहा होता है, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी तरफ जो हमारी गोबर जो है वो तालाब में पूरी तरीके से ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो आपको कैसे इसमें प्लैंकटन बना कर रखना है? ठंडी में भी प्लैंकटन बनाने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों किसान भाई इस साल 2023 में प्लैंकटोल दवा हमसे मंगवाए हैं। गोबर को पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया है, गोबर को छोड़ दिया है तालाब में इस्तेमाल करना। उनका कहना ये था कि ऑक्सीजन कम जाता है गोबर के कारण, तालाब का पानी गंदा हो जाता है गोबर के कारण।
और मछलियाँ भी मरने लगती हैं, अमोनिया भी बन जाता है गोबर के कारण। तो आप प्लैंकटन दवा जो है इसका प्रयोग हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर, हज़ारों किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, बार बार मंगवा रहे हैं और इससे बहुत अच्छा उनकी मछलियों का ग्रोथ आ रहा है। तो ठंडी के दिनों में 3 महीने जो ठंडी के है जिसमें धूप अच्छे से नहीं निकलेंगे, आपको यही प्लैंकटन दवा मंगवानी है। जितना लफड़ा आप गोबर में करते हैं इसमें कोई लफड़ा नहीं है। 50 लीटर पानी में घोलना है, प्लैंकटन 5 केजी का पैकेट है और तालाब में छिड़क देना है। धूप हो ना हो, मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन यह बना कर रखेगा और मछलियाँ आपकी ठंडी में भी अच्छा खासा विकास करेगी। तो दोस्तों, प्लैंकटन दवा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक भेजते हैं। आप हमको आधार कार्ड भेजते हैं। 1700 रुपये का 5 केजी आता है। भेजने में भी थोड़ा खर्च आ जाता है, लेकिन फिर भी 1700 का 5 केजी का पैक आता है। आप पेमेंट करते हैं, आधार कार्ड भेजते हैं, हम 2 से 3 दिन में डिस्पैच करते हैं और लगभग 1 सप्ताह 10 दिन में यह आपके घर तक चला जाता है। इसी माध्यम से लगभग 10,000 से भी ज़्यादा किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं और प्लैंकटन दवा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटिन्यू मंगवा रहे हैं और इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट है। ठंडी में गोबर का इस्तेमाल करना काफ़ी अधिक खतरनाक हो सकता है। आपने वीडियो में यह देखा है कि गोबर इस्तेमाल करने के चमत्कारी फ़ायदे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गोबर ठंडी में बिल्कुल भी अपने तालाब में आपको नहीं डालना है, क्योंकि ठंडी में ऐसे ही हज़ारों तरह की बीमारियां तालाब में मछलियों के ऊपर लगी रहती है। ऊपर से आप गोबर डालिएगा, तालाब में ऑक्सीजन की कमी होगी, अमोनिया बनेगा, मछलियों का मरना पाया जाएगा। तालाब में आप प्लैंकटन बनाइए। ठंडी में तालाब में प्लैंकटन क्रैश हो जाता है, प्लैंकटन नहीं बनता है धूप न होने के कारण। इस दौरान आप प्लैंकटन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो ऊपर लेयर में रहने वाली जो भी मछलियां है, कतला मछली हो गई, बिग हेड मछली हो गई, सिल्वर कार्प, इनका तो शानदार ग्रोथ आएगा ही आएगा। और सिल्वर बिग हेड तो ठंडी में भी बढ़ती है, तो आपको प्लैंकटन इनके लिए बना कर रखना है। कतला भी ठंडी में हल्का फुल्का बढ़ती है। ग्रास कार्प के लिए बनाइए और अपना रोहू मछली के लिए जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन बनाइए। तो गोबर का इस्तेमाल आपको अभी 10 दिन तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब ठंडी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, धूप नहीं होगा, तब आपको गोबर का इस्तेमाल अपने तालाब में बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो सुबह के समय सारी मछलियाँ आपकी मरकर ऊपर आ रही होंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, प्लैंकटन दवा मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं क्या रेट है इसका, तो 1700 रुपये का 5 केजी का पैक आता है। आप आधार कार्ड देते हैं जिसमें पिन कोड आपका होता है। एड्रेस के लिए हम आधार कार्ड का फ़ोटो व्हाट्सएप पर मांगते हैं, पेमेंट मांगते हैं, फिर हम इसे डिस्पैच करते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्लैंकटन दवा मंगवाइए। मछलियों को ठंडी में मरने से बचाइए और प्लैंकटन अपने तालाब में बरकरार रखिए। मछलियाँ ग्रोथ ठंडी में भी शानदार करते रहेगी।